लोग पढ़ेंगे जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन आपके पास ऐसा सोल्यूशन होता है कि जिसमें आपके पास कोई एक किसी इक्वेशन में एक क्या हो, आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद हो। तो आर्बिट्री कांस्टेंट आपके पास क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट मींस कि जैसे अब फॉर एग्जांपल बोलती हूँ कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो सी आपके पास एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन डिपेंड ऑन अ सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन। सेकेंड वन है पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन आपके पास क्या होगा कि आपने जो आपके पास जनरल सोल्यूशन होगा उससे आपने एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन आपके पास जो आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, वो पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं इफ़ यू गिव पार्टिकुलर स्टेप फॉर वैल्यू टू अ सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट quantity, then the solution to obtained is called the particular solution or specific solution or actual solution or exact solution। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इन ईच केस फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन व्हेन द इनिशियल कंडीशन जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आर गिवन। तो पार्ट आपके पास में पार्ट नंबर सी सॉल्व करती हूँ। पार्ट सी आपके पास क्या है, साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी। सो आपके पास पॉइंट इनिशियल पॉइंट क्या गिवन है, वाई इंटू एक्स पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब इसमें आप क्या करोगे कि इससे आपने क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट, मीन्स कि एक्स की वैल्यू भी आपको गिवन है और आपने इसमें वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, आपने से जनरल सोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपके पास एक क्या है, इसको अगर आप देखो तो ये आपके पास क्या है, जनरल सोल्यूशन है, मीन्स कि इसमें सी कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है और ये आपके पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है। अब इसमें आपने फाइंड आउट करना है कि इस आर्बिट्री, अब आपने फाइंड आउट करना है पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो इट्स मीन पार्टिकुलर सोल्यूशन का मैंने आपको क्या बताया था कि आप इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि साइन एक्स और साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को हम सी इज इक्वल टू सी को आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। देन आगे आपके पास क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 नज़र आ रहा होगा आपको। एक्स आप क्या पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे, ठीक है। एंड वाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। नाउ साइन पाई बाय 4 इंटू वाई क्या है 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू सी। सो साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 4 क्या आ जाएगा, 0.71। 0.71 प्लस 1 इज इक्वल टू सी। सो आपके पास आ जाएगा जी 1.7071 इज इक्वल टू सी। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या आ जाएगी, साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1.7070। इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं वो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो पार्ट नंबर इसका पार्ट ए है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स इंटू आगे पॉइंट इनिशियल पॉइंट आपको गिवन है वाई 0 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इसमें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंटीग्रल से हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे कि डी वाई बाई डी एक्स है, तो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा कॉज एक्स है, मीन्स के एक्स इन्वॉल्व है, तो इट्स मीन कि डी वाई, तो वाई डिवाइड हो रहा है तो एक्स डी एक्स डिवाइड हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वी टेक द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो हम इंटीग्रल से हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, डी जो है वो इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स कि डिफरेंशियल इंटीग्रल से कैंसिल, तो वाई रह गया। इधर अगर राइट साइड पे देखो तो कॉज एक्स है, कॉज एक्स का इंटीग्रल आपके पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी हो गया। अप्लाइंग द कंडीशन, कंडीशन अप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें आपने फाइंड आउट करना है एक्स और उसकी वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू आपको गिवन है, यह आ गई एक्स और वाई की वैल्यू।
तो आपको नज़र आ रहा है कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 एंड देन y इज इक्वल टू 1. सो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2. So we get y is equal to 1 is equal to sine of 0 is plus c. Now because find the value of c. So 1 is equal to 0 plus c. So c is equal to 1. So put again in equation number 2. Value of c put again in equation number 2. So y is equal to sine x plus c where c is equal to 1. So required equation. तो आपके पास जो भी find out करना था initial problem given था. Now this is your क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 और रिमेनिंग पार्ट जो है पार्ट D and D इज योर होमवर्क. थैंक यू सो मच.